ढेर सारी ऊर्जा के शरीर में प्रवाह होने से आर्यन का पूरा बदन झुलस जाता है। अग्नि चक्र ने आर्यन को अंदर तक झुलसा दिया था। उसके पेट का अम्लीय घोल सुलग कर सूख चुका था, पूरी तरह से तबाह हो चुका था। आर्यन अचानक ही जमीन पर गिर पड़ता है। ना तो उसकी सांसें ठीक से चलती हुई दिखाई दे रही थी और ना ही उसके शरीर में बाकी जान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की लड़खड़ाती हुई सांसें बस अगले ही पल रुकने वाली हों। सांसों की कच्ची माला बस टूटने ही वाली हों। तभी अचानक आर्यन की आंखें बंद हो जाती है। उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। उसके हाथ पैर सब कुछ सुन्न पड़ जाते हैं। उसकी उंगलियों की हरकत भी थम जाती है। किसी मृत शरीर सा पड़ा हुआ आर्यन अचानक ही पत्थर की तरह जम जाता है। आर्यन को इसी तरह पड़े हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसका शरीर मानो पूरी तरह से वहीं जम चुका था। धीरे धीरे सुबह होने को आई थी, लेकिन अब तक आर्यन के शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं हुई थी। आर्यन का शरीर लगभग मृत हो चुका था और शायद यही वजह थी कि उसके शिथिल पड़े शरीर का रंग उड़ता जा रहा था। आर्यन को इसी तरह पड़े पड़े घंटों बीत चुके थे और अब सूरज के उगने के साथ आसपास भी हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। और चूंकि सारी दुनिया जाग चुकी थी, कहीं दूर से आ रही अलग अलग तरह की आवाजों की गूंज भी हवा में घुल चुकी थी। लेकिन इन सब से बेखबर आर्यन किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। सुबह के धूप की गुनगुनाती किरणों ने गुरुकुल में दस्तक दे दी थी। हल्की नर्म सुनहरी धूप के साथ साथ सुबह हो चुकी थी। पृथ्वी जैसे ही सोकर उठता है, उसे आर्यन कक्ष में कहीं भी नजर नहीं आता। आखिरी बार जब उसकी आर्यन से बात हुई थी, तब आर्यन खुद को कक्ष में बंद करके बैठा हुआ था और बहुत परेशान भी था। इसीलिए पृथ्वी चिंता में पड़ जाता है। पहले तो पृथ्वी सोचता है कि हो सकता है आर्यन सुबह जल्दी उठकर अपने अभ्यास के लिए निकल गया हो, मगर तभी अगले पल उसे यह भी याद आता है कि आर्यन बीती रात बहुत परेशान था, लगभग टूट चुका था। ऐसे मिले जुले ख्याल थोड़ी ही देर में पृथ्वी के दिमाग को बहुत परेशान करने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि क्या आर्यन उसके सोने के बाद आया और उसके जागने से पहले चला गया, या वो रात भर कक्ष में आया ही नहीं। पृथ्वी के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तभी वो सोचता है कि क्यों ना इस बारे में अनंत से बात की जाए। हो सकता है कि अनंत की आर्यन से मुलाकात हुई हो और वो जानता हो कि आर्यन कहां है और किस हाल में है। इसीलिए पृथ्वी अनंत को ढूंढने अपने कक्ष से बाहर निकलता है और उसके कमरे की ओर निकल जाता है। पृथ्वी अनंत के कमरे के बाहर पहुंचकर उसके कमरे का दरवाजा जोरों से खटखटाने लगता है। जैसे ही अनंत दरवाजा खोलता है, पृथ्वी हड़बड़ाकर अंदर घुसता है और अनंत को भी अंदर खींचकर दरवाजा अंदर से लगा लेता है ताकि कोई उनकी बातें सुन ना ले। दरवाजा लगते ही पृथ्वी अनंत से कहता है, क्या तुमने कल रात के बाद से आर्यन को कहीं देखा? पृथ्वी को आर्यन के बारे में इस तरह से पूछताछ करते देख अनंत समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ चिंता की बात है। वो चिंतित होकर पृथ्वी से कहता है, मैंने आर्यन को आखिरी बार तब देखा था जब मैं तुम्हारे ही साथ था। भूल गए? महानायिका के आने के बाद हम साथ में ही वहां से चले गए थे। लेकिन ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? पृथ्वी अनंत से कहता है, आर्यन पूरी रात से कहीं गायब है। मैं रात को बहुत देरी से सोया, तब भी आर्यन नहीं आया था, और अब जब जागा तब भी आर्यन कक्ष में नहीं था। मुझे डर है कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना हो, या फिर उसने कोई गलत कदम। पृथ्वी के इतना कहते ही अनंत बोल पड़ता है, हम अभी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे बेहतर है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं दूर गया होगा, इसीलिए पहले हम गुरुकुल में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर फिर भी वो ना मिले तो हम हमारे मार्गदर्शकों को बता देंगे। पृथ्वी भी अनंत की बात पर सहमति जताता है और दोनों आर्यन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो दोनों गुरुकुल का एक एक कक्ष छान मारते हैं। उसके बाद वो दोनों एक एक कर गुरुकुल का मैदान, कक्षाएं, गुरुकुल का अगला हिस्सा, भंडार गृह, अभ्यास कक्ष, सब कुछ छान मारते हैं। दोनों तेजस्वी घोड़ों की तरह एक जगह से दूसरी जगह
दूसरी जगह से तीसरी जगह इसी तरह से भाग दौड़ करते हुए आर्यन को परेशानी में ढूंढ रहे थे। जब दोनों गुरुकुल के मुख्य मैदान में पहुंचते हैं तो वहां काफी चहल पहल थी। उस चहल पहल की भीड़ में दोनों की नजरें आर्यन को ढूंढती है, मगर उन्हें आर्यन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दोनों मुख्य मैदान की दो दिशाओं में बढ़ जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में जाकर उस बड़े से मैदान और वहां मौजूद भीड़ में आर्यन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर जब आखिर में दोनों मैदान के किनारे पर पहुंचकर एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के चेहरे पर निराशा थी। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि आर्यन वहां नहीं था। अगले ही पल दोनों फर्राटे से वहां मौजूद भीड़ के बीच में जा घुसते हैं और लोगों को पकड़ पकड़ कर उनसे आर्यन के बारे में पूछते हैं। किसी से पृथ्वी तो कहीं किसी से अनंत पूछताछ करते हुए इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने आर्यन को देखा हो, जो उन्हें आर्यन के बारे में बता सके। मगर अफसोस, किसी ने भी आर्यन को नहीं देखा था। निराश होकर अनंत और पृथ्वी मैदान से निकल जाते हैं और आर्यन की तलाश जारी रखते हुए ग्रंथालय की ओर निकल जाते हैं। ग्रंथालय की हर एक मंजिल, हर एक कोने कुचाले में आर्यन को ढूंढते हुए भी उनके हाथों में कुछ नहीं लगता। वो हर जगह आर्यन को ढूंढ आते हैं, लेकिन उन्हें आर्यन कहीं नहीं मिलता। दोनों थक हार कर एक जगह बैठते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। पृथ्वी और अनंत दोनों का मन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब वो जाए तो जाए कहां और आर्यन को ढूंढने के लिए किस ओर रुख करे। तभी अचानक पृथ्वी कहता है, हमने सारा गुरुकुल छान मारा, लेकिन सबसे जरूरी जगह तो भूल ही गए। पृथ्वी के इतना कहते ही अनंत बोल पड़ता है, इंदु महल। दोनों एक ही सुर में कहते हैं, चलो, और दोनों ही उठकर चल देते हैं। जैसे ही अनंत और पृथ्वी इंदु महल पहुंचते हैं, सबसे पहले तो अच्छे से मैदान में अपनी नजर दौड़ाते हैं, लेकिन आर्यन को कहीं ना पाकर वो दोनों अंदर जाकर विश्वनी से आर्यन के बारे में पूछते हैं। पृथ्वी कहता है, प्रणाम विश्वनी, क्या तुमने कल रात के बाद से आर्यन को देखा है? कल रात जब तुम और महानायिका आर्यन से मिले थे, उसके बाद हम दोनों आर्यन से नहीं मिले और आज हम सब सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं, मगर उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। हमने उसे गुरुकुल के हर हिस्से में ढूंढ लिया है, मगर वो कहीं नहीं है। हमें अभी अभी इंदु महल का ख्याल आया और हम यहाँ चले आए। क्या वो यहाँ आया है या फिर आया था? विश्वनी अनंत और पृथ्वी की यह हड़बड़ाहट देखकर थोड़ा घबरा जाती है। अचानक से इतने सारे सवाल और चेहरे पर परेशानी देखकर विश्वनी सख्ते में आ जाती है। जवाब देते हुए वो कहती है, नहीं, आर्यन तो यहाँ नहीं आया, लेकिन तुम दोनों काफी चिंतित नजर आ रहे हो। क्या हुआ, कोई चिंताजनक बात है क्या? पृथ्वी और अनंत जब तक खुद की तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर लेते, तब तक किसी को भी आर्यन के गायब होने की खबर नहीं देना चाहते थे। वो सबको खामखा परेशान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए विश्वनी की बात का जवाब देते हुए पृथ्वी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस उसे यूं ही ढूंढ रहे थे। हो सकता है वो अपने कक्ष में ही हो। हम चलते हैं। इतना कहते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं। पृथ्वी और अनंत का दिमाग अब चकरभम हो चुका था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या राह चुने। दोनों सोचते रहते हैं। सोचते सोचते ही दोनों के दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में पृथ्वी के दिमाग में एक ख्याल कौंध उठता है और उस ख्याल के साथ ही पृथ्वी अनंत की तरफ मुड़ता है और अगले ही पल अनंत से कहता है, मुझे लगता है कि एक जगह बाकी रह गई है। ये सुनते ही अनंत की आंखों में एक आखिरी उम्मीद का टुकड़ा चमक उठता है। अनंत तपाक से बोल पड़ता है, कौन सी जगह? अगले ही पल पृथ्वी अनंत से कहता है, हमने आर्यन को हर जगह ढूंढ लिया है। गुरुकुल की हर दिशा में हमने उसे ढूंढने की कोशिश कर ली है। बस एक जगह बाकी रह गई है और उस जगह का जिक्र मैंने ही आर्यन से किया था। तुम्हें याद है गुरुकुल का वो पिछला हिस्सा जिसके बारे में एक बार मैंने आर्यन को बताया था? कहीं ऐसा तो नहीं आर्यन एकांत में बैठने के लिए गुरुकुल के उसी पिछले हिस्से की तरफ गया हो? मुझे लगता है कि हमें अभी के अभी आर्यन को ढूंढने के लिए पिछले हिस्से की तरफ जाना चाहिए। इतना सुनते ही अनंत और पृथ्वी उठ खड़े होते हैं और अगले ही पल उनके पैर किसी पंख की तरह हवा से बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों अपनी जी जान लगाकर गुरुकुल के पिछले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं।
थोड़ी ही देर में दोनों गुरुकुल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अनंत और पृथ्वी उस मैदान के अंदर घुस जाते हैं, वैसे ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों के मुंह से आकस्मिक ही चीख निकल पड़ती है। उन दोनों की चीख से आसमान की सतह पर दरारें चटक उठी थी। दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं और हड़बड़ाते हुए उनकी सांसें हलक में अटक जाती है। उनके ठीक सामने उनका दोस्त आर्यन एक अजीब सी अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों आर्यन के पास जाते हैं और आर्यन को नजदीक से देखते हैं। आर्यन का जला झुलसा हुआ बदन देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आर्यन की सांसें बंद थी, नब्ज में खून अटका हुआ था, चेहरे पर ना कोई शिकन थी और ना ही उसके चेहरे, हाथ, पैर और शरीर में कोई हरकत थी। ये देखते ही पृथ्वी चिल्लाते हुए अनंत से कहता है, जाओ, जाकर सभी मार्गदर्शकों को इकट्ठा करो और जल्दी से उन्हें यहां बुला कर लाओ। जाओ, भागो। पृथ्वी की बात सुनते ही अनंत दौड़ लगा देता है और पूरे मार्गदर्शकों के बीच हल्ला मचा देता है। सभी मार्गदर्शकों को इकट्ठा करके उन्हें पूरा ब्यौरा देता है। अगले ही पल सभी मार्गदर्शकों की टोली घबराते हड़बड़ाते हुए गुरुकुल के पिछले हिस्से की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सभी मैदान में पहुंचते हैं, उन सभी मार्गदर्शकों की आंख फटी की फटी रह जाती है। आर्यन को इस हालत में देखकर सभी के दिल एक साथ रुक जाते हैं। सभी का जहन घबराहट की आग पकड़ लेता है। सभी आर्यन के शरीर को देखते हैं, उसकी जांच करते हैं। ना तो आर्यन के दिल की धड़कन चालू थी, ना ही नब्ज में खून बह रहा था। आर्यन की यह हालत देखकर सभी मार्गदर्शक सन्न रह जाते हैं। सभी एक तरह का मौन धारण कर लेते हैं। बदकिस्मती से पुष्यमित्रा बाहरी सीमाओं के काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए वो मैदान में इस वक्त मौजूद नहीं थी। वो कब वापस लौटेंगी इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। कुछ ही समय में एक विशिष्ट अनुभवी वैद्य भी मैदान में आ पहुंचते हैं और जल्दी से आर्यन के पास से पूरी भीड़ को हटा देते हैं और जल्दी से हड़बड़ाते हुए उसकी जांच परख करता है। पहले तो वो आर्यन के सीने पर हाथ रखकर देखता है, फिर उसके दिल की धड़कन की जांच करता है, फिर उसकी कलाई पकड़कर रक्त प्रवाह की जांच करता है और अंत में उसकी आंखें खोलकर उनके अंदर झांक कर देखता है। और अगले ही पल वैद्य जो कहता है उसे सुनकर सभी लोगों के बीच एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है। मौसम में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। सभी के चेहरे उतर जाते हैं, उनसे दर्द भरी उदासियां लिपट जाती है। आर्यन की जांच करते ही वैद्य कहता है, माफ कीजिए, पर यह लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह जा चुका है, यह देह त्याग चुका है। अब इसकी मुखाग्नि की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह सुनते ही पूरे मैदान में मातम छा जाता है और सन्नाटा लोगों के कान चीर देता है। आर्यन की मौत, क्या यही है इस कहानी का अंत? झुलसा बदन, रुकी सांसें क्या ले जाएंगी आर्यन को चिता पर? क्या सच में जा चुका है आर्यन, या अब भी उम्मीद कोई बाकी है? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।